everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 58. Discuss. Everyone has the right to live. Yet, is everybody getting enough water to live? Even some people do not get enough drinking water too. सबको एक समान जीने का अधिकार है, फिर भी क्या सभी लोगों को सही मात्रा में पूरे प्रमाण में पानी मिलता है? और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। मीन्स पीने के लिए जो इनफ वाटर चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। Why is it that some people have to buy drinking water? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है? Should it be like this? क्या ऐसा ही होना चाहिए कि किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो उसे बाजार में से खरीद कर पीना पड़ता है? क्या ऐसा होना चाहिए? Water on this earth is for one and all. See, when this earth was created, everyone was equal and everyone's right is also equal. जब धरती बनी तो उस पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी का समान अधिकार है इस धरती की सारी चीज़ों पर। तो पानी भी हर एक को और सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पानी इस धरती पर सबके लिए है। Some people draw out water from the ground by deep borewells. कुछ लोग बहुत ही गहरे बोरवेल्स बनवाते हैं अंडरग्राउंड में और फिर उनमें से पानी निकालते हैं। How far is it correct? ये कहाँ तक सही है? क्या सबको ऐसा करना चाहिए? Should the people do this? No, they should not do this. They should not take out water from the ground by deep borewells. Because government is giving water to everybody, so they should not have their personal borewells. Have you ever seen this? क्या आपने कभी ये देखा है कि सब लोग बोरवेल्स बनाते हैं अपने खुद के घर में और खुद से ही पानी निकालते हैं? Why do some people connect a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन में सीधा ही पंप क्यों कनेक्ट करते हैं? जो मोटर का पंप है वो सीधा क्यों कनेक्ट करते हैं? वो डायरेक्टली उसमें से पानी क्यों लेते हैं? What problems would other people face due to this? और ऐसे मोटर और पंप जल बोर्ड की पाइपलाइन में सीधा कनेक्ट करने की वजह से दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते होंगे? दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? सी, जब गवर्नमेंट सबको पानी देता है पाइपलाइन के थ्रू, जल बोर्ड पाइपलाइन में से, तो सबका समान अधिकार है उसे पाने का। बट few people attached the pump in jal board pipeline, and just because of that other people do not get enough water, so they have to face this problem. They have to suffer whole day in very less water. उन्हें पूरा एक दिन कम पानी में निकालना पड़ता है या फिर उन्हें बाज़ार में से पानी लाना पड़ता है खरीद कर। These things happens due to all this and it should never be happen. और ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वाटर बिल। See, here one bill is given and it is from Surat Municipal Corporation. हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, यहाँ पर पानी का बिल है, ये सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में से इशू किया गया है। All the details in this bill are given. You have also a bill like this at your home. So you have to study it, you have to observe it. Connection number, name is Poojan Patel, address
connection usage residence, number of family 1 family, connection size ½ inch, meter number, reading details, bill period July August 2019, meter status working, bill date 3/9/2019, last payment date 17th 9 means 17th September 2019. Reading details, previous reading 2,28,000, current reading 2,42,000, actual consumption is 14,000 and total is 14,000. So this bill is written to पूजन पटेल और उन्हें कितना बिल पे करना होगा ये सब इस बिल में दिया हुआ है. बिल डिटेल्स, प्रीवियस बैलेंस एज ऑन डेट 3rd September 2019, अमाउंट ₹0 कितने रुपीस थे उस बैलेंस में, तो कोई रुपीस नहीं थे. करंट बिल डिटेल्स, करंट वाटर चार्जेस 116.87, कितने चार्जेस उनको पे करने हैं, टोटल 116.87 रुपीज़, राउंडिंग 0.13. सो दे हैव टू टोटल पे 117 रुपीज़, ये उनको पे करने हैं. पूजन पटेल हैज़ टू पे 117 रुपीज़ टू जल बोर्ड. Note, this e-bill is generated as a reference document for the convenience of the consumer and should not be used for any legal purpose. ये सिर्फ कंज्यूमर के कन्वीनियंस के लिए ई-बिल जनरेट किया गया है और ये कोई लीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए. सो दिस नोट इज़ रिटन डाउन अंडर दिस बिल. बिल के नीचे ये पूरा जो लिखा होता है उसके नीचे ये लिखा हुआ होता है. सो दिस बिल्स डिटेल्स वी हैव रीड. लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम. इस बिल को हमें देखना है और बताना है कि ये बिल किस ऑफिस से आया है. सो दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट. Do you get a water bill at home? From where is it sent? Find out. क्या आपके घर में पानी का बिल आता है और आता है तो कहाँ से भेजा गया है आपको वो बिल, ये आपको ढूंढना है. So ask your parents about the water bill and write the details here. Why Surat Municipal Corporation is written along with hydraulic department? What do you think? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट के साथ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसा क्यों लिखा गया है? बिकॉज पीपल कैन नो दिस बिल इश्यूज फॉर विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इफ इट इज़ रिटर्न फॉर एनी अदर प्लेस इज रिटर्न दैट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ओके, सो जो भी ये बिल पाता है, जिसका भी ये बिल है, वो जान सके कि ये कहाँ से आया है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आया है या और कहीं पर से आया है. दैट्स वाई इट इज़ रिटर्न. और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीज फॉर दिस, सो दैट्स वाई दिस नेम इज़ रिटर्न देयर. सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका जो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है वो सूरत के जो सभी लोग हैं उनके घर में जो पानी आता है उनकी देख रेख रखते हैं, इसीलिए सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बिल आया है और उसके साथ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है. इन हुज नेम इज़ द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर एवरी मंथ. ये बिल किसके नाम का है? सो दिस बिल इज ऑन पूजन पटेल्स नेम एंड he has to pay 117 rupees for every month, approx 117 rupees. Do you have to pay for water? How much? क्या आपको भी पानी के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं? कितने चुकाने पड़ते हैं? Is the rate of water various in different colonies? Ask your elders. क्या अलग अलग कॉलोनी में पानी का रेट अलग अलग होता है? That you have to ask your elders and write these details. Now let's move to the page number 59. This can be done.
ये हो सकता है। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो अलग अलग एरिया में लोगों के लिए पानी लाने का बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। यानी कि जो लोग पानी नहीं ले सकते, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों की हेल्प ऐसे कुछ ग्रुप्स करते हैं। They ask the elders about the water arrangement in their times. और ऐसे ग्रुप अपने एल्डर्स से पूछते हैं कि जब उनके एल्डर्स उनके जितने थे तब पानी का अरेंजमेंट कैसे होता था, और इस तरह से वो लोगों को पानी लाने में मदद करते हैं। They rebuild the old lakes and water tanks, means johars, and also build new ones. वो लोग पुरानी झील, वाटर टैंक को रीबिल्ड करते हैं, फिर से बिल्ड करते हैं, फिर से उसे चालू करने में, स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं और सबके लिए पानी ले आते हैं, और कुछ नई टैंक्स भी वो लोग बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भरत संघ हेल्प्ड दारकी माई। हम यहाँ पर नीचे दिया गया है दारकी माई के बारे में कि तरुण भरत संघ ने दारकी माई की मदद कैसे की। तरुण भरत संघ नाम का एक ग्रुप है, उन्होंने दारकी माई की मदद कैसे की, इसके बारे में नीचे बॉक्स में दिया गया है। दिस इज दारकी माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सी हियर दारकी माई's फोटो इज गिवन। ये दारकी माई है और वो राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। ये जो दारकी माई है वो राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। द वीमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। उस गांव की औरतें अपना पूरा दिन अपना घर और अपने जानवरों की देखभाल में निकाल देती है। Sometimes it took them the whole night to pull water from the well for the animals. कई बार जानवरों के लिए पानी निकालने में पूरी रात निकल जाती है। कैसे जानवरों के लिए पानी निकालना है, मीन्स इन दैट विलेज पीपल आर कीपिंग कैटल्स एट देयर होम्स। गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ सब रखते हैं अपने घर में ताकि वो उनसे अपने घर का गुजारा कर सके, और सबके घर में ऐसे होता ही है। तो एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी चाहिए। दे ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक। ओके, एंड मे बी अप्रोक्स वन काउ ड्रिंक्स 8 to 10 buckets ऑफ वाटर एट द टाइम। एक बार में एक काव लगभग 8 से 10 डोल भरकर पानी पीती है। इसीलिए पानी कुएं में से खींचकर निकालने में उन्हें पूरी रात भी कई बार लग जाती है। इन समर व्हेन द वेल्स गेट ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। और समर सीजन में जब कुएं सूख जाते हैं तब उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। दारकी माई heard about this group and asked for help. दारकी माई भी उसी विलेज की रहवासी थी, तो उन्होंने ऐसे ग्रुप के बारे में सुना, जो तरुण भरत संघ का ग्रुप था उनके बारे में सुना। उन्होंने कहीं से सुना होगा कि ये ग्रुप ऐसे पानी लाने में हेल्प करता है, तो उन्होंने इस ग्रुप को हेल्प करने के लिए पूछा कि क्या आप हमारी मदद करोगे। Together the people from the group and the village made a lake. और उस ग्रुप के सभी लोग और गांव के सभी लोगों ने साथ में मिलकर एक झील बनाया, यानी कि उसे खुदवाई कराई, उसे खोदा गया और बहुत बड़ा लेक बनाया गया। So the problem of food and water for animals is now less. और इसीलिए अभी एनिमल्स के लिए पानी और खाने की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क। लोगों को ज़्यादा दूध भी मिलता है।
दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उन्होंने ज़्यादा कमाना भी स्टार्ट कर दिया है। सी हाउ कैन द पीपल गेट मोर मिल्क, बिकॉज कैटल्स गिव्स मिल्क, cow buffaloes give us milk, and these people keep cows and buffaloes at their home. When they give them more food to eat, more water to drink, they give a lot of milk to them. They sell that milk and get the money. So people are getting more milk and they are earning also more. This incident is taken from the book चार गांव की कथा। ये जो घटना है वो चार गांव की कथा बुक में से ली गई है। सो जस्ट लाइक तरुण भरत संघ ग्रुप हेल्प दार्की माई, सम अदर ग्रुप्स आर ऑल्सो देयर हु कैन हेल्प द पीपल टू गेट द वाटर। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसे कोई न्यूज़ के बारे में पढ़ा है कि किसी को पानी नहीं मिला और उन्होंने किसी से हेल्प ली और उन्हें पानी मिल गया? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर? लोग पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे? आपने अगर कोई न्यूज़ के बारे में पढ़ा हो तो उसमें किसी ने पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया हो, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? क्या उन्होंने कोई पुराना लेक या फिर स्टेप वेल को रिपेयर करवाया और उसे फिर से यूज़ करना स्टार्ट किया? ऐसा कोई इंसिडेंट आपने पढ़ा हो, सो यू हैव टू राइट अबाउट इट। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में? मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल? थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। आपको पोस्टर बनाना है ऑन वाटर, पानी के बारे में पोस्टर बनाना है। देयर इज वन स्लोगन वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। धरती के ऊपर जो पानी है वो सभी के लिए है। वाटर इज लाइफ, ट्रीज ब्रिंग रेन। So many slogans on water are there, so you have to draw a picture for that slogan and write that slogan in the poster. Okay, so creative new ideas to write slogan and draw pictures for it and make a poster. Bring a water bill, look at it and tell. आपको एक वाटर बिल लाना है, उसमें देखना है और सबको बताना है। दिस बिल इज़ फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक डेट। यहाँ पर लिखना है कि वो बिल कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, और आपके बिल में कितने मनी पे करने के लिए कहा गया है, राइट इट हियर। वॉट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एट्सेट्रा। और रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए बिल में और कितने अलग पैसे लिखे हुए हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट इट हियर। सो होप you have understood about the water, its scarcity and its uses. So complete it, keep in your mind. Have a nice day. Goodbye.